मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से पुलिस वालों को मुआवजा मिला जाएगा उनकी जान माल का, इनके घर में भी, हमारे परिवार में भी कोई कमाने वाला है नहीं, तो मैं लिहाजा चाहती हूँ कि इसको भी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलाज कहाँ से करेगा, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कौन कब तक देखेगा। आज आप आ गए देख गए, लेकिन इसका इलाज कब तक का किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ जो हर्जाना उन्हें मिलेगा वो हर्जाना इसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी गरीब है, परिवार में कोई कमाने वाला इसके अलावा है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद है जाफराबाद की गली नंबर 42 में, जहां पर कल शाम को आग लगने की एक घटना सामने आई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे का मंजर दिखाएं कि किस प्रकार से मकान की दीवारें बुरी तरीके से जल चुकी हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां पर एक गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से सिलेंडर की दुकान चलाई जा रही थी, जहाँ पर जो छोटे सिलेंडर होते हैं वह इलीगल तरीके से भरे जा रहे थे। कोई भी एजेंसी यहाँ पर नहीं थी, कोई भी फायर ब्रिगेड के इंतज़ाम इधर नहीं किए गए थे। जो फायर अलार्म, फायर सेटअप होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया था। सीधे सीधे प्रशासन पर एक पूरा सवाल या निशान पैदा करता है कि आखिर क्यों एक रेजिडेंशियल एरिया में डोमेस्टिक गैस की दुकान चलाने दी गई। जो यहाँ पे स्थानीय एमसीडी है, जो यहाँ का फायर डिपार्टमेंट है, जो दिल्ली पुलिस है, उन पर यह सवाल या निशान एक पैदा होता है कि आखिर इतनी पतली गली में, रेजिडेंशियल इलाके में इलीगल गैस की दुकान जो कि इतनी खतरनाक आज साबित हुई है, वो क्यों चलाने दी गई। क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पतली गलियां हैं और यहाँ पर मकान आसपास बने हुए हैं। हाँ जी सर, आप पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए? मैं यहाँ पर 15 साल हो गए जी। 15 साल से आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं, जैसे यहाँ पर इलीगल दुकान चलाई जा रही थी, तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं? उससे पहले नहीं थी, ये अभी 3-4 साल जो चली है। 3-4 साल एक बहुत बड़ा टाइम है फिर भी। जी हाँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने सिलेंडर इसकी दुकान में भरे हुए हैं। यही होता था कि एक सिलेंडर होगा तो उसे बेच रहा होगा। यही पक्की नहीं पता थी ये बेच रहा है नहीं कर रहा। हमें तो बराबर में घर है। ये हमारी मोबाइल की दुकान चली है। अच्छा, आपके मोबाइल का आपकी दुकान का जैसे हम पीछे दिखाइए एक बार कि ये जो दुकान थी इस तरफ को, ये सिलेंडर की दुकान थी, एंड उधर मोबाइल की दुकान जो है वो भी इसकी चपेट में आ गई है। सारी जल के राख हो गई वो तो, एकदम बिल्कुल जल के राख हो गई भाई साहब, बिल्कुल जल के राख हो गई वो दुकान तो, कुछ भी नहीं बचा, सारा साफ हो गया एकदम। जी सर, आप यहाँ पर रहते हैं, इधर ही आपका घर है? जी, मेरा ये बाजू में घर है, मैं यहीं रहता हूँ। हाँ जी। कितने साल हो गए सर यहाँ रहते हुए? सर यहाँ पे 10-12 साल हो गए मैं रहते हुए। जैसे आप 10-12 साल से रह रहे हैं और सर ने बताया 3-4 सालों से जो ऐसे इलीगल गैस की दुकान चल रही है, तो सर यहाँ पे कंप्लेंट क्यों नहीं करी गई? सबसे पहली बात ये उठती है कि आस पड़ोस के लोगों को अपनी कोई और नहीं सोचा, हमें अपने बारे में खुद सोचते हो, हमने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? एक्चुअल क्या है, वो बेचारा अपने रिफ़िल करता था छोटी मोटी, हम तो यही सोचते थे। वो पीछे आड़ में क्या करता था हमें तो नहीं पता। बाहर वो 1-2 सिलेंडर रिफ़िल करता था, अपने वैसे सामान बेचता था, जैसे पाइप वगैरह हो गए, रेगुलेटर हो गए, ये और भी बहुत सारा सामान लाइट का बेचता था वो। तो हम तो यही सोचते थे कि अपना वैसे ही सामान बेचता है, 1-2 सिलेंडर रिफ़िल कर लेता। हमें पता नहीं था कि इतनी बड़ी वो काम करता है। तो जब वो व्यक्ति है जिनकी दुकान है, वो कहाँ है इस समय? वो तो बेचारा कल अपनी उसमें लगा था, हो सकता है वो भी घायल हो, कल से वो भी लापता है। एमएलए साहब खुद मौजूद थे, खुद उन्होंने फोन किया है, खुद लाइट कटवाई है, खुद सारा काम किया। उसको थैली पे लेकर गए मेरे साहब, उसको गाड़ी पे गाड़ी में पहुंचाया जीटीवी हॉस्पिटल। जो है अंदर नहीं आने दिया था, आग लगी थी। बहुत जबरदस्त आग लगी। यहाँ पे मौजूद थे विधायक साहब। तो एमएलए साहब थैली पे डाल के अपनी गाड़ी में लेकर फायर ब्रिगेड वालों को जीटीवी लेकर गए। एमएलए साहब यहीं मौजूद थे, अपनी गाड़ी से लेकर सब लोगों ने मदद करी है पूरी, उनके जितने भी साथी हैं, ऐसा नहीं कि एमएलए साहब नहीं थे। तो इंसानियत का एक बहुत ही नायाब चेहरा यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो क्षेत्रीय विधायक थे वो घटना के पता चलते ही तुरंत यहाँ पर आए, परिवार के से संवेदनाशील बातें करी, और जो एक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो वो गंभीर रूप से जिनको आग की चपेट में जो आ गए थे, उनको अपनी ही गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल तक लेकर गए, उनकी मदद करी। ये सामने वाला घर जो इस आग की चपेट में आया है, जिनके बेकरी का और घर का नुकसान हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 मंजिलों तक आग की चपेट गई थी, जो इनके घर में भी उससे कई चीज़ें जली हैं। और सामने हम देख सकते हैं खिड़की किस तरीके से ऊपर जल चुकी है, और ये शटर पूरी तरीके से गल गया है, पूरी दुकान इनकी जल गई है इस खाली एक इलीगल सिलेंडर की दुकान की वजह से। तो सर का ये घर है। सर आपका नाम? अल्ताफ़ है नाम है मेरा। सर कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? इसमें लगभग 50 साल हो गए इसी घर के अंदर रहते हुए। 50 साल आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं। आपके घर के सामने ऐसी दुकान जब चलाई जा रही थी, तो क्या प्रशासन ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? प्रशासन से पहले कंप्लेंट करी गई थी, मगर वो है कि मोहल्ले कुछ लोगों ने बोला कि क्या कहते हैं इसके अंदर, चल गरीब आदमी है, चलो किसी की रोजी रोटी चल रही है, हमने भी छोड़ा, चलो किसी की रोजी, मगर अलीगल तो था ही है ये। तो हमने भी बोला, पहले भी शिकायत करी गई थी इस चीज़ की, मगर रिस्पांस यही मिला, क्या कहते हैं, बोले कि गरीब आदमी है भाई, अपना गुजारा कर रहा है,
तो इसी चक्कर में आज उसके गुजारे के चक्कर में आज बहुत बड़ा हादसा हो गया ये। दुकान में मैंने कम से कम मैं अपनी महीने की पेमेंट करता तो इस टाइम मैं पेमेंट करता, लेकिन मेरे सारे बिल रखे थे पेमेंट वाले को, माल वाले को, लेकिन मेरी दुकान में लगभग कैश जो मैंने कैश ही कैश रख रखा था वो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये कैश रख रखा था। मैं पेमेंट करने जाता कल सुबह, लेकिन इससे पहले ये हादसा हो गया। मेरे जितना भी कैश वगैरह सामान जो रखा था सारा का सारा खाक हो गया। आपने भी नीचे देखा सारा का सारा सब मिट्टी में मिल गया। कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सी चीज़ कहाँ है और कैसी थी कैसी नहीं। मेरा जितना भी माल था कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए का मेरा दुकान के अंदर माल भरा हुआ था। वो तो आप भी जानते हैं कन्फेक्शनरी की दुकान में इतना माल होना ज़रूरी है और इतने में ही होता है, लेकिन आप देख सकते हैं सारा का सारा माल जितने भी सारा का सारा खाक हो चुका है। कुछ पता नहीं लग रहा कौन सी चीज़ कहाँ थी कैसी थी और क्या थी। और डीप फ्रीज वगैरह फ्रीजर जितने भी थे सारे वो भी सब बेकार हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए, कबाड़ा हो गए, जल के बिल्कुल राख हो चुके। कुछ समझ नहीं आया कैसा हुआ, कुछ नहीं पता लग रहा क्या है उसके अंदर बिल्कुल। और जो हमारी दुकान के अंदर जो उसकी छत थी वो ब्लास्ट से ऐसा हो गया कि वो चटक गई है। अगर आप जाओ तो आप देखना वो चटक गई है, हल्की सी नीचे को हो रही है। अगर बाई चांस जैसे स्टोर रूम जो आपको अभी दिखाया, अगर स्टोर रूम में आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो अगर उसमें कोई भारी बंदा अगर चले जाए तो शायद वो और नीचे आ जाए, ख़तरा हो सकता है। इसलिए वहाँ पे अंदर जाने से तो मना कर रखा है, इसलिए किसी को जाने नहीं दे रहा है। तो कितने रिस्क वाली बात जो सर ने बताई कि उस समय इनके 8-10 लाख रुपए घर पर रखे हुए थे। उन 8-10 लाख रुपए के जो 8-10 लाख रुपए का सामान इनके घर पर रखा हुआ था वो सारा सामान इस समय जल चुका है। हमने आपको इनका कमरा दिखाया जो इन्होंने इतने सपनों से सजाया था, बनाया हुआ था, वो पूरा जो कमरा है वह जलकर राख हो गया। उसकी फॉल सीलिंग टूट गई। बेकरी के अंदर का 2-3 लाख रुपए तक का जो सामान रखा हुआ था वो सब जल गया। 70-80 हज़ार रुपये उनका कैश था जिसकी उन्हें पेमेंट करनी थी। इससे पहले वह पेमेंट कर पाते सुबह, वो सारे जो कैश था वो सब भी जल चुका है। एक जो सर ने हमें बताया कि फायर ब्रिगेड वालों ने जो उनका मेन फोकस था वो सामने जो जहाँ पर आग लगी उस चीज़ को बुझाने पर फायर ब्रिगेड वालों का मेन फोकस रहा, तो वो इस घर की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। परंतु फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की उन्होंने तारीफ़ भी करी कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाया। और वह इस आग पर काबू पाने के चक्कर में 5 जो फायर ब्रिगेड वाले हैं वह झुलस भी गए और इस समय अस्पताल में भर्ती हैं। अभी जो लोगों ने दुआ करी है कि जिन लोगों ने इनको बचाने के लिए इतनी मशक्क़त करी उन लोगों को अल्लाह जल्द से जल्द ठीक करे और वह भी अपने घर सलामती से जा पाए। हमारे साथ इस समय मोहम्मद नदीम जी जो सामने लेटे हुए हैं, ये उन्हीं फायर ब्रिगेड वॉलंटियर्स की हेल्प, फायर ब्रिगेड वालों की हेल्प कर रहे थे जिन्होंने कल आग बुझाने में जो 5 फायर ब्रिगेड वाले झुलस गए, ये उन लोगों के साथ ही थे, उनकी मदद कर रहे थे। जैसे ही इन्होंने दुकान का शटर उठाया ताकि फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा सके, ये भी आग की चपेट में आ गए और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। परिवार वालों के मुताबिक इनको आरएमएल हॉस्पिटल लेकर गए थे जहाँ पर इन्हें पूरी तरीके से इलाज नहीं दिया गया, इनको वापसी भेज दिया गया। इन्होंने कल रात से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ये बोलने की स्थिति में भी इस समय नहीं है और ऐसे में इनके साथ डॉक्टरों ने ऐसा व्यवहार किया कि इन्हें एडमिट भी करके नहीं रखा गया। ये बहुत ही लज्जाजनक बात है और ऐसे डॉक्टर को तुरंत से तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, उनको उनकी नौकरी से निकालना चाहिए जिन्होंने एक मरीज़ की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। इतने सीरियस और क्रिटिकल मरीज़ को जो सामने लेटे हुए हैं और हम उनकी स्थिति देख सकते हैं पूरी तरीके से, उनके परिवार को बताने की भी ज़रूरत नहीं है, देखकर ही पता चल रहा है कि कितनी गंभीर हालत में वह इस समय हैं। उनके यहाँ पर देखिए कॉटन लगाई हुई है जगह, कितने यहाँ पर 14 के करीब टाके आए हैं, 14 टाके इनके जॉम पर आए हैं इनकी, और इसकी वजह से ना कुछ ये खा पा रहे हैं ना कुछ पी पा रहे हैं। इनकी टांग का जो पूरा मांस फट गया है इन्होंने बताया। ये देखिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरे इतने स्वेलिंग आ गई है, पट्टी बांध रखी है, इधर पूरा मांस फट गया था और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होने के बाद भी पूरी इनकी चेस्ट पर चोट आई, इनका पैर का मांस फट गया और ये घर के इकलौते कमाने वाले थे। इनकी माँ है, बाप है, इनकी बेटियां हैं, इनकी बहनें हैं, इतने भरे पूरे परिवार का ये अकेले पालन पोषण करते थे। और ऐसे में जब इनको पूरे तरीके से बेड रेस्ट की ज़रूरत है तो डॉक्टर इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि इनको इनके घर भेज दिया, इनको एडमिट नहीं किया गया। हमारे साथ इस समय विक्टिम की बहन मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करना चाहेंगे। वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखकर आवश्यक सी बात है कि बहुत दुखी हैं, उनको पता चल रहा है, उनके जो परिवार पर जो इस समय दुख के बादल छाए हुए हैं वह देखने से ही पता चलता है। मैम आपका नाम? मेरा नाम फूलजहाँ है और मैं इनकी बहन हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से पुलिस वालों को मुआवजा मिला जाएगा उनकी जान माल का, इनके घर में भी, हमारे परिवार में भी कोई कमाने वाला है नहीं, तो मैं लिहाजा चाहती हूँ कि इसको भी इसका मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि ये इलाज कहाँ से करेगा, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा, कौन कब तक देखेगा। आज आप आ गए देख गए, लेकिन इसका इलाज कब तक का किसी को कुछ पता नहीं।
इसलिए मैं चाहती हूँ जो हर्जाना उन्हें मिलेगा वो हर्जाना इसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये भी गरीब है, परिवार में कोई कमाने वाला इसके अलावा है नहीं। बिल्कुल, बहुत सही बात ये मैम ने यहाँ पर कर रहे थे उस समय जब ये भी झुलसे, तो सरकार को इन्हें भी उतना मुआवजा देना चाहिए। ये अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले थे, इनके बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं। इस बात को सरकार को नहीं भूलना चाहिए, सरकार को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए और इन लोगों को मतलब जल्द से जल्द इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये महीने की शुरुआत ही है और इनके साथ ऐसा हो गया है। अब पूरे हमें नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा इन्हें ठीक होने में, जब ये हॉस्पिटल में भर्ती होंगे 1 महीना 2 महीना कितना समय लगता है। हमारी दुआ यही है कि जल्द से जल्द भर्ती हों, पर तो जितने भी समय ये अस्पताल में रहे सरकार इस चीज़ का पूरा मुआवजा दे, इनकी दवाइयों का, इनके अस्पताल खर्च का पूरा जो खर्च है वह सरकार उठाए, क्योंकि इन्होंने प्रशासन की एक न एक तरीके से मदद करी है जिसकी वजह से ये इंजर्ड हुए हैं और इनके परिवार के भरण पोषण के लिए मुआवजा सरकार ज़रूर दे। तो हम मौजूद थे जाफराबाद की गली नंबर 42 में, जहाँ पर जो आग लगने की घटना सामने आई थी। ये पीछे इस दुकान पर इलीगल तरीके से गैस बेची जा रही थी, जहाँ पर सिलेंडर के एक के बाद एक ब्लास्ट होने के कारण पूरी दुकान जल गई। उसके सामने वाली दुकान जो उससे अटैच थी, पूरी दीवार उसकी टूट गई है। इतना भयंकर हादसा ये हुआ था। उसके सामने जो 3 मंजिला इमारत है उसकी भी तीनों मंजिलों में आग की लपेटें फैल गई थी, जिसमें उनका 8 से 10 लाख तक का नुकसान होने की बात बताई गई है। नीचे जो बेकरी मौजूद थी वह बेकरी पूरी तरीके से जल गई है। बेकरी के अंदर के जो डीप फ्रिज जो रेफ्रिजरेटर्स रखे हुए थे वह जल गए। 3 से 4 लाख का नुकसान उनका बताया जा रहा है और 70,000 रुपये कैश जो उन्होंने बिल पेमेंट के लिए रखा हुआ था वह कैश भी पूरी तरीके से जल चुका है। जब सामने वाले घर में आग की लपेटें फैलने लगी तो उस समय वहाँ पे 2 महिलाएं मौजूद थी, जिनके भाई ने उन्हें तुरंत बचाया और जैसे ही वह घर के अंदर से निकले तो बताया जा रहा है कि घर के अंदर जो फॉल सीलिंग बनी हुई थी वह टूट कर गिर गई गलने की वजह से। घर के अंदर के स्विच, तारे, फ्रिज, टीवी और गीज़र सब कुछ जल चुका है। घर के अंदर कुछ भी सामान इस समय नहीं बचा जो यूज़ किया जा सके। उनके निकलते ही एक बहुत बड़ी शुक्र की बात है कि जब वह लोग निकल गए उसके बाद अंदर लपेटें फैली, किसी भी तरीके से जान का नुकसान उनके घर में नहीं हुआ।